डियर स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट में प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि नियोजन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और स्टेप्स इन प्लानिंग कि नियोजन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण शामिल होते हैं, अर्थात नियोजन कैसे किया जाता है। प्लानिंग प्रोसेस एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत वेरियस स्टेप्स होते हैं, विभिन्न चरण होते हैं या कदम होते हैं, और अलग अलग मैनेजमेंट थिंकर्स ने, अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने, जैसे कुंट्स ऑर्डनेल है, मैरी कुसिंग नाइल्स है, जॉर्ज आर टेरी है, इन सब ने नियोजन प्रक्रिया के चरणों का वर्णन किया है। जैसे जॉर्ज आर टेरी कहते हैं कि एक अच्छी नियोजन प्रक्रिया में 8 चरण होते हैं, जबकि कुंट्स एवं ओडोनेल के अनुसार नियोजन प्रक्रिया में केवल 6 चरणों को, 6 स्टेप्स को शामिल किया गया है। एवं मेरी कुसिंग नाइल्स के अनुसार इस प्रोसेस में 7 चरणों को शामिल किया जाना चाहिए। एक अच्छी या श्रेष्ठ नियोजन प्रक्रिया में जिन प्रमुख चरणों को शामिल किया जाता है उसको हम एक चित्र के द्वारा स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे हैं, इसमें नियोजन प्रक्रिया में 10 स्टेप्स को, 10 चरणों को शामिल किया गया है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, टॉप पर लेफ्ट साइड में सबसे पहला स्टेप है उद्देश्यों का निर्धारण। दूसरा स्टेप है सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण। प्रोसेस में तीसरा स्टेज आता है नियोजन आधारों का निर्धारण। चौथे स्टेज पर वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण, और पांचवा स्टेप आता है विकल्पों का मूल्यांकन एवं सर्वोत्तम विकल्प का चयन। छठे स्थान पर आता है योजना को तैयार करना, और सातवां स्टेप है प्रोसेस का सहायक योजनाओं का निर्माण करना, और आठवें स्टेज पर आता है क्रियाओं के समय यानी टाइम एवं क्रम यानी सीक्वेंस का निर्धारण करना। नवें चरण पे सहयोग की प्राप्ति है, और 10वां और अंतिम चरण है प्लानिंग प्रोसेस का नियोजन का अनुवर्तन करना, फॉलो अप ऑफ द प्लानिंग। अब हम हर स्टेप को वन बाय वन इंडिविजुअली एक्सप्लेन करेंगे। तो नियोजन प्रक्रिया में सबसे पहला चरण है उद्देश्यों का निर्धारण, डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन प्रक्रिया का प्रारंभ ही नियोजन के उद्देश्यों या लक्ष्यों के निर्धारण से अथवा उनकी स्पष्ट व्याख्या करने से होता है। अतः नियोजन प्रक्रिया के प्रथम चरण में, नियोजन प्रक्रिया के पहले स्टेप में सर्वप्रथम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, व्यावसायिक संस्था के, अर्थात संपूर्ण संस्था के उद्देश्यों को डिटरमाइन करना चाहिए। सबसे पहले आपका जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, आपका जो उपक्रम है, आपका जो उद्योग है, आपका जो संगठन है, उसके उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए कि हमारी संस्था, हमारा संगठन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया है। First of all, we have to decide, managers have to decide the predetermined goals of the organizations of the institution. उसके बाद संस्था के समस्त विभागों, all the departments और सब डिपार्टमेंट्स
संगठन के सभी विभागों एवं उप विभागों के उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए। केवल मात्र संस्था एवं विभागों एवं उप विभागों के उद्देश्यों का निर्धारण मात्र ही पर्याप्त नहीं है। जब ये उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो संस्था के सभी अधिकारियों और सभी कर्मचारियों को इन उद्देश्यों से भली भांति अवगत करा देना चाहिए कि हमारी संस्था के, हमारे विभाग के, हमारे उप विभाग के और हमारे क्या लक्ष्य हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वो समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी संपूर्ण क्षमता से, अपने प्रयासों से उन उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो सके। और उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंधकों को, उच्च प्रबंधकों को, डायरेक्टर्स को यह ध्यान में रखना चाहिए कि संस्था के संसाधन की क्या स्थिति है। अर्थात संस्था के जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनको कंसीडर करते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए ही उनको अपने उद्देश्य निर्धारित या सेट करने चाहिए। और एक बात और महत्वपूर्ण है इसमें, आपके उद्देश्य सरल होने चाहिए, बोधगम्य होने चाहिए एवं वास्तविक होने चाहिए। यह है सबसे पहला स्टेप आपके प्लानिंग प्रोसेस का। दूसरा स्टेप आता है, दूसरा चरण आता है सूचनाओं का संकलन एवं विश्लेषण करने का। कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशंस। जब प्लानिंग प्रोसेस में प्रबंधक अपनी संस्था के, अपने विभागों के, अपने उप विभागों के और समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के उद्देश्यों का निर्धारण कर लेते हैं, तो उसके पश्चात प्रबंधकों को योजना से संबंधित, प्लानिंग से संबंधित विभिन्न तथ्यों, समंकों एवं सूचनाओं, विभिन्न फैक्ट्स, डेटा एंड इंफॉर्मेशंस, इनको एकत्रित करना होता है। और ये तथ्य, ये समंक और ये सूचनाएं संस्था के आंतरिक स्रोतों से भी प्राप्त की जा सकती है और बाह्य स्रोतों से भी ये सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। आंतरिक स्रोतों में जैसे संस्था के जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, संस्था की फाइल्स है, संस्था के कर्मचारियों के एक्सपीरियंस या अनुभव है, या उनकी जो कॉम्पिटिटिव फर्में हैं, संस्थाएं हैं, जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, उनके अधिकारियों और कर्मचारियों से भी ये सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार बाह्य स्रोतों में अवलोकन की तकनीक के द्वारा एवं रिसर्च अर्थात अनुसंधान के द्वारा इन सूचनाओं की, इन समंकों की, इन तथ्यों की प्राप्ति की जा सकती है। जब सूचनाओं का संकलन हो जाता है तो उनका एनालिसिस करके, उनका विश्लेषण करके यह जानकारी करनी चाहिए, ये फाइंड आउट करना चाहिए कि ये सूचनाएं, ये डेटा और ये फैक्ट्स योजना को किस सीमा तक और किस प्रकार प्रभावित करते हैं एवं उद्देश्यों एवं समस्याओं से कहां तक संबंध रखते हैं। और यदि आवश्यकता पड़े तो इन सभी सूचनाओं का क्लासिफिकेशन करना चाहिए, अर्थात वर्गीकरण करना चाहिए, और इनका साइंटिफिक प्रेजेंटेशन यानी कि वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण भी करना चाहिए। इस प्रकार एनालिसिस या विश्लेषण का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो ये होता है कि सूचनाएं जो हमने प्राप्त करी है, उन वेरियस सूचनाओं को, उन सूचनाओं को उपयोगी, सरल एवं उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सके। और आज की क्लास में प्लानिंग प्रोसेस का अंतिम चरण हम लेते हैं, नियोजन आधारों का निर्धारण, एस्टैब्लिशिंग प्लानिंग प्रीमिसेस। नियोजन के आधार का आशय
ऐसी अजम्पशंस या ऐसी मान्यताओं या पूर्वानुमान से है, फोरकास्टिंग से है, जो भावी स्थिति से संबंधित होती है। और ये अजम्पशंस, ये मान्यताएं संस्था के आंतरिक वातावरण, जैसे प्रबंध की एफिशिएंसी यानी कुशलता, आपका जो मेन पावर है, श्रमिक है, मानव शक्ति है, उनकी योग्यताएं, सेल्स वॉल्यूम यानी कि विक्रय की मात्रा आदि से संबंधित हो सकती है। तथा बाह्य वातावरण, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे आपके कस्टमर्स है, आप यानी कि जो पॉपुलेशन है, जो समुदाय है, सरकारी नीतियां है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, पूंजी बाजार की, कैपिटल मार्केट की प्रवृत्ति है, इनसे संबंधित हो सकती है। ये मान्यताएं नियंत्रण योग्य भी हो सकती है और अनियंत्रण योग्य भी हो सकती है। और नियोजन की सफलता इन मान्यताओं के सही सही अनुमान लगाने पर निर्भर करती है। अर्थात नियोजन की सफलता के लिए इन मान्यताओं का सही सही अनुमान लगाना बहुत ही आवश्यक होता है। ये सभी मान्यताएं फोरकास्टिंग के द्वारा यानी पूर्वानुमान के द्वारा एवं ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक, प्रवृत्ति विश्लेषण तकनीक के द्वारा प्राप्त की जाती है। और नियोजन की मान्यताएं, अजम्पशंस सुस्पष्ट होनी चाहिए एवं नियोजन से संबंधित सभी स्तरों के सभी प्रबंधकों को इनकी जानकारी भली प्रकार समुचित रूप से दे देनी चाहिए। और नियोजन की मान्यताओं का स्पष्ट, विस्तृत एवं व्यापक निर्धारण लाभदायक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये नियोजन के आधार होते हैं। तो आज की क्लास में हमने प्लानिंग प्रोसेस के 3 स्टेप्स पढ़े, 3 स्टेजेस पढ़े। बाकी स्टेजेस हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।